हम करेंगे 6th क्लास में SST का लेसन नंबर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया नायडू की कहानी के बारे में पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोगों के साथ रंग भेद के आधार पर किस तरह भेदभाव किया जाता था। तो उसी की कहानी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली रंग भेद नीति क्या थी। तो देखिए, रंग भेद नीति, रंग भेद का अर्थ है रंग के आधार पर या त्वचा के आधार पर या चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है, रंग भेद कहलाता है। इसे कब समाप्त किया गया। तो देखिए आंसर हमारे पास है 1994 यानी 1994 से पहले दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने रंग भेद की नीति को अपनाया हुआ था कि वहां की सरकार क्या करती थी, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोगों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव करती थी। तो देखिए रंग भेद का क्या अर्थ है, रंग भेद का अर्थ है रंग के आधार पर या त्वचा के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है, रंग भेद कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बंटी हुई थी, यानी इनको अलग अलग समूहों में बांटा हुआ था, श्वेत लोग, अश्वेत लोग, ठीक है। तो जो श्वेत लोग थे यानी जो गोरे लोग थे वो अश्वेत यानी काले लोगों से बोल नहीं सकते थे, आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे, आपस में रह नहीं सकते थे। इनके लिए जो अस्पताल थे वो अलग अलग थे, ये एक ही रेल या बस के अंदर सफर नहीं कर सकते थे, इनके लिए अलग अलग बस स्टैंड की व्यवस्था थी। जो श्वेत लोग थे उनको खेती करने के लिए अच्छी जमीन दी जाती थी और जो अश्वेत लोग थे उन्हें खेती करने के लिए घटिया जमीन दी जाती थी। तो ये जो सारा जो भेदभाव था वो किस आधार पर किया जाता था, रंग के आधार पर या त्वचा के आधार पर ये भेदभाव किया जाता था। तो ये क्या था, रंग भेद की नीति। उसके बाद है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता भी कहा जा सकता है। तो जिस प्रकार हमारे जो भारत के राष्ट्रपिता हैं वो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए कई आंदोलन चलाए और उनके प्रयत्नों से हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। उसी प्रकार नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति के खिलाफ काफी संघर्ष किया। तो उनको जो आजादी मिली वो 1994 के अंदर मिली थी कि 1994 के अंदर रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया गया और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया कि वहां के लोगों के पास रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था कि रंग के आधार पर उनके पास क्या है, वोट देने का अधिकार था। यानी गोरे लोगों के पास वोट देने का अधिकार था और काले लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये जो भेदभाव है वो कब खत्म हुआ, 1994 के अंदर इस भेदभाव को खत्म किया गया। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है, चाहे श्वेत लोग हैं चाहे अश्वेत लोग हैं, ठीक है, कि सब लोग क्या एक बराबर हैं। सबके साथ क्या किया जाता है, समानता का व्यवहार किया जाता है, सब क्या है, समान है, सबके लिए कानून एक जैसे हैं। किसी के भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है तो कानून उसे क्या देगा, सजा देगा। 5 साल के बाद चुनाव करवाए जाते हैं। इस चुनाव में मतदान के बारे में हमने पिछले लेसन में रीड किया था कि मतदान का क्या अर्थ है। तो मतदान का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। जिन नागरिकों की आयु या जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है उनके पास एक अधिकार है वोट देने का। तो वो अपने अधिकार का यूज करके अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपना जो प्रतिनिधि है उसे चुनते हैं और यही प्रतिनिधि आगे चलकर सरकार बनाते हैं।
सरकार का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, यानी इनका जो वर्किंग टाइम पीरियड है वो कितना रहता है, 5 ईयर रहता है। और उस 5 साल के बाद फिर से दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से निर्णय लेते हैं, यानी ये जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जनता के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे देश में कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है। तो हमने अभी रीड किया कि भारत के अंदर हर 5 साल के बाद चुनाव करवाए जाते हैं। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्यों आवश्यकता है। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि एक जो टाइम था वो डिसाइड किया गया, यानी 5 ईयर, हर 5 ईयर के बाद ही चुनाव क्यों करवाए जाते हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। तो देखिए आंसर, लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, लोक प्लस में तंत्र। तो लोक का अर्थ है लोग और तंत्र का अर्थ है शासन। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ हुआ, लोगों का शासन। लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो देखिए लोकतंत्र में सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। ठीक है, कि लोकतंत्र के अंदर सभी जो सरकारें हैं, उस चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्रीय सरकार है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इनको एक निश्चित टाइम के लिए, ठीक है, निश्चित समय के लिए चुना जाता है। यानी हर 5 साल के बाद क्या किए जाते हैं, चुनाव करवाए जाते हैं। हमारे देश में 5 वर्ष के बाद नई सरकार के लिए चुनाव होते हैं। ठीक है, हर 5 साल के बाद क्या किया जाता है, नई सरकार के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 साल तक कार्य करती है। ठीक है, कि अगर जो भी सरकार है एक बार चुनी गई, जैसे बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार को चुना गया तो इनका जो वर्किंग टाइम पीरियड है वो कितना है, 5 ईयर। और इनका 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद, वर्किंग टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद दोबारा से क्या करवाए जाएंगे, इलेक्शन करवाए जाएंगे। और उसके बाद क्या किया जाएगा, नई सरकार को चुना जाएगा। सरकार तभी फिर से सत्ता में आ सकती है जब लोग उसे बार बार चुने। ठीक है, कि अगर सरकार क्या करती है, अच्छा काम करती है, यानी लोग उसे पसंद करने लगते हैं, लोगों के हितों के लिए सरकार काम करती है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, उस सरकार को बार बार चुनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए है बीजेपी सरकार है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी सरकार 2014 के अंदर चुनी गई थी। इनका जो टाइम पीरियड, वर्किंग टाइम पीरियड था वो 2019 तक था। उसके बाद दोबारा से चुनाव हुए, दोबारा जो बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया तो लोगों ने इस सरकार को क्या किया, पसंद किया, और दोबारा से क्या किया गया, इस सरकार को चुना गया। तो इसी प्रकार देखिए क्या है कि सरकार जो है, जो भी सरकार क्या करती है, लोगों के हितों के लिए काम करती है, ठीक है, या जो अच्छा काम करती है, जो लोगों को पसंद आता है, ठीक है, जो भी सरकार लोगों को पसंद आती है तो लोग क्या करते हैं, बार बार उसी सरकार को चुनते हैं। एक निश्चित समय के बाद चुनाव होते रहने का बहुत महत्व है। ठीक है, कि एक निश्चित टाइम पीरियड, जो इनका जो टाइम डिसाइड किया गया, यानी 5 ईयर का निश्चित जो टाइम, यानी फिक्स टाइम पीरियड के बाद चुनाव होने का बहुत ज्यादा महत्व है। जब चुनाव होते हैं तो लोगों को अपनी अहमियत का पता चलता है कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि उनके पास भी क्या है, पावर है, कि वो अपने पावर के बेस पे, यानी उनके पास जो राइट है, जो अधिकार है मतदान का, उनके पास वो क्या कर सकते हैं, उस राइट को यूज करके, उस अधिकार को यूज करके अपनी सरकार को चुन सकते हैं। तो लोगों को अपनी जो शक्ति है, इनके पास जो पावर है, उसका पता चलता है कि उनके पास क्या है, गवर्नमेंट को चुनने की पावर है, सरकार को चुनने की पावर वो रखते हैं। इस प्रकार से नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पर दबाव बना रहता है। ये लोग निम्नलिखित तरीकों से सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। लोगों की भागीदारी के अन्य तरीके निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, लोग वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, कि वोट के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव आगे चलकर सरकार का निर्माण करते हैं या सरकार बनाते हैं। इस प्रकार लोग वोट के माध्यम से सरकार चुनते हैं।
सेकंड है लोग स्वयं उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ना चाहता है, ठीक है, तो वो लड़ सकता है। थर्ड है लोग किसी सरकार की नीति के प्रति अपना विरोध जुलूस, जलसा, धरने, हड़ताल या हस्ताक्षर अभियान के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, कि सरकार का ऐसा कोई निर्णय है जो लोगों को पसंद नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और किस माध्यम से करते हैं? जुलूस के माध्यम से, धरने के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से या फिर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से क्या करते हैं, लोग सरकार का विरोध करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2005 के अंदर किसी खास सरकार ने बिजली की कीमत को बढ़ा दिया, तो लोगों ने अपने तीखे विरोध का प्रदर्शन किया। तो सरकार ने क्या किया कि अपने बचाव में लोगों के सामने अपना पक्ष रखा, पर लोगों ने सरकार की बात को नहीं माना और अपना विरोध जो है वो हस्ताक्षर अभियान या जुलूस के माध्यम से जारी रखा। तो सरकार को बिजली की कीमत को कम करना पड़ा। इस प्रकार जो भी निर्णय होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते, ठीक है, सरकार के जो निर्णय है जो लोगों को पसंद नहीं आते, तो लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं जुलूस के माध्यम से, धरने के माध्यम से। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है कि लोग सरकार के निर्णयों का विरोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य संचार के साधनों द्वारा भी अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अन्य संचार के साधन जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इनके द्वारा भी क्या किया जाता है कि लोग अपना जो विरोध है वो प्रकट कर सकते हैं या प्रकट करते हैं।